बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। प्रिय भाई बहन, अपना बाइबल में मलाकी अध्याय 2 8 और 9 पद के देखी। परंतु तू लोगन धर्म के रास्ता से हट गइल बाड़ा, व्यवस्था खातिर तू बहुत लोगन के ठोकर खाए का माध्यम बनल बाड़ा। तू लेवी के वचन के तोड़ देले बाड़ा। सेनाओं के यहोवा का यह बाड़ी ह। यही से हम तोहके सब लोगों के सोझा नीचे और तुच्छ बना देले बानी, काहे कि तू हमारा राह पर नहीं चलत बारूक व्यवस्था देवे में मुंह देखा विचार करेला। एगो समय रहे जब लोग पास्टर के प्रवचन के ध्यान से सुनत रहे, लेकिन आज ऐसा नहीं खे। परमेश्वर कहले बाड़न कि अगर सेवक ओकरा वचन के ना सिखाई तो ऐसा होखी। आई मलाकी 2 अध्याय ओकर 10 पद देखी जा। का हमनी सबके एके बाप नहीं खी? का उहे परमेश्वर हमनी के नहीं खी जन्म देहले? काहे हमनी के एक दूसरा के धोखा दे के अपना पुरखा के वाचा के तोड़े नहीं जा? का हमनी सबके एके बाप नहीं खी? कुछ विद्वान लोग के अनुसार बाप अब्राहम के बारे में कहल गईल बा, कहे से कि अगला पद में इज़राइल और यहूदा के चर्चा कल गईल बा। लेकिन हमरे विचार में अगला सवाल साफ कर देता कि मलाकी परमेश्वर के पिता कह रहल बा। का एके जो परमेश्वर हमनी के पैदा नहीं कैले? वो स्पष्ट भी करता ने कि परमेश्वर हमार बाप काहे बाने। वो हमनी का रचना कैले बाना, एक खातिर वो हमनी का बाप बाने। बाकी तो इंसान और रिश्ता के तोड़ देले बा। आदम परमेश्वर के बेटा कहात रहे, बाकी ओकरा पाप में गिरला के बाद ओकर लइका ओकरे स्वरूप में पैदा भइल, ना कि परमेश्वर के स्वरूप में।
वो अपने बाप आदम के भ्रष्ट स्वभाव में पैदा भइल। एकर मतलब ई भइल कि इस्राएल जाति लोगन में केहू एक आदमी के परमेश्वर अपन बेटा नइखी कहले, बल्कि उ पूरा इजरायली लोगन के अपन बेटा कहेले। पुराना नियम में भी परमेश्वर केहू के भी अपन बेटा नइखी कहले। मूसा और दाऊद के परमेश्वर अपन दास कहले, बेटा नहीं। मतलब परमेश्वर पूरा मानव जाति का पिता हुए, उ सब कर सृजनहार हमें। आज हमनी के ए समाज में एह पर बहुत बल देवल जाला और हमरे विचार में ई उचित भी बा। एक बेर एक अविश्वासी आदमी टीवी पर बोलत रहे कि हमनी सब इंसान है जा और हमनी के एक दूसरा की इज्जत करे के चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखे के चाहिए। उ सही कहत रहे। हम जवन मान सम्मान और हक अधिकार चाहतानी ओकरा के दूसरा लोग के भी देवे के चाहिए। काहे से कि यदि हम इंसान है तो राउरो इंसान बानी। का हमनी का एके बाप नहीं खे? का हमनी एके जो परमेश्वर नहीं खे बनौले? हमनी सब केहू परमेश्वर का बनावल रचना है जा। हमनी काहे खातिर एक दूसरा के संगे विश्वासघात करके अपने बाप दादा के वाचा के तोड़ दही जा। उ लोग एगो चुनल जाति जरूर रहलन, बाकी परमेश्वर के वाचा के तोड़ के एक दूसरे के संगे विश्वासघात करत रहलन। वो लोगन का रिश्ता परमेश्वर के संगे बढ़िया नहीं रहे, ऐसे वो लोगन का सामाजिक रिश्ता बढ़िया नहीं रहल। आज वो ऐसने बा। हर एक जो अविश्वासी इंसान पर भरोसा नहीं करित और कई साल के कलिसियाई सेवा के अनुभव होखला के बाद इहो कहतानी कि हर एगो मसीही पर भी हम विश्वास नहीं कर सकीला। हमरा के ओ लोग पर भी तनिको भरोसा नहीं खे, काहे कि वो लोग विश्वासघाती बने। कलिसिया में कलह, एक दूसरे के खून से पियासल अगुआ सबसे बढ़ के प्रभु यीशु मसीह के काम के हानि पहुंचावे वाली बात और कौनो नहीं खे। कलिसिया चाहे कितनो सुसमाचार पर आधारित होके ऐसे दशा में ओकर गवाही शून्य हो जाला। आई अब देखल जाओ तलाक और दोबारा ब्याह करे के पाप के बारे में। आई पढ़ी जा मलाकी 2 और 11 पद। यहूदा विश्वासघात कैले बाने और इजराइल तथा यरूशलेम में घृणित काम कैल गईल बा, कहे कि यहूदा अन्य जाति देवता के कन्या से ब्याह करके यहोवा के पवित्र स्थान के जौन यहोवा का प्रिय बा अशुद्ध कह दिले बा। उ अब विषय से हट के बात करल बाने। यहूदा विश्वासघात कैले बा और यरूशलेम में घृणित काम कैल गईल बा। यहूदा का अर्थ यहूदा का गोत्र और इजराइल का अर्थ अन्य सब गोत्र। यरूशलेम ओहनी का राजधानी रहल। इजराइल और यरूशलेम में घृणित काम कैल गईल। परमेश्वर कहता है कि उ लोग एक दूसरा के संगे विश्वासघात करके परमेश्वर के वाचा के तोड़ दिले रहलन। उ सब परमेश्वर के पवित्रता के कलंकित करत रहलन। सब परमेश्वर पवित्र बाने और पवित्रता से प्रेम करेलन। वो पाप के बर्दाश्त ना करेलन, वो पाप से नफरत करेलन। अब वो साफ साफ कहता ने रउआ सभी उत्पत्ति अध्याय 6 1 से 7 पद में देख सकतानी। यहूदा अन्य जाति देवता के कन्या से ब्याह करके यहूदावासी सब गुलाम से लौटला के बाद वो परिवेश में अन्य जाति के सुंदर स्त्री सबके देख के अपने अपने पत्नी के तलाक दे के ओहनी से ब्याह कैलन। सब यही तरी ओहनी के भीतर मूर्ति पूजा घुस गईल। पूरा बाइबल में हमनी के यह देखे के मिलला। हमरे विचार से उत्पत्ति अध्याय 6 1 से 7 पद में यह बा, परमेश्वर के बेटा सब इंसानन के बेटे से ब्याह कैलन। कुछ लोग मानेलन कि परमेश्वर का बेटा स्वर्गदूत रहलन जौन इंसान के बेटियन से ब्याह कैलन और दानव पैदा कैलन। बाकी हम यह विचार से सहमत नहीं खे, काहे कि प्रभु यीशु मत्ती अध्याय 22 30 पद में कहले बाने कि स्वर्गदूत शादी ब्याह ना करेलन, बल्कि एकरे अपेक्षा सेत का धर्मी वंशावली कैन के पापी वंशावली से शादी ब्याह करत रहे। यह स्थिति इजराइल का रहल। जब उ लोग प्रतिज्ञा के देश के नियरे पहुंचत रहलन, मोआब का राजा बिलाम बहुत रुपया पैसा दे के बुलौले कि उ इजराइल के साथ दे, काहे से कि उ सब इजराइल से बहुत भयभीत हो गए रहले। बाकी परमेश्वर बिलाम के ई अनुमति न दिले कि उ इजराइल के श्राप दे सको। एक कारण उ मोआब के राजा के बहुत खराब सुझाव दिलन कि मोआबी स्त्री सब के इजराइलियन के तंबू में भेजे शुरू कर देवे, जैसे कि इजरायली ओकरा से बियाह कर लेवे। यही तरह ओहनी में मूर्ति पूजा घुस गई। इजराइल राजा के बंटवारा के बाद फिनिके प्रदेश का मूर्ति पूजा उत्तरी राज में प्रवेश कैल, काहे कि राजा आहाब इजेबेल से बियाह कैल हलन जवन सूर और सैदा के पुजारी तथा एतबाल का बेटी रहे। अब मलाकी के युग में भी ऐसने हो रहल बा। नहम्याह के किताब से हमनी के मालूम चलेला कि जब इजरायली अपने देश में वापस लौटले तो ओह लोगन के आस पड़ोस में अन्य जाति सब बस गए रहलन। ऐसे अब यदि केहू इजरायली जवानन के ओहनी के बेटी बढ़िया लागे
तो उ सब अपने इजरायली मेहरारू के तलाक देके ओहनी से बियाह कर लेत रहे स। आजू के एह युग में भी वैसने हो रहल बा। हम शुरू से कहत चलत आवतानी कि विश्वासी और अविश्वासी में शादी ब्याह न करे के चाहिए। जे भी परमेश्वर के एह आज्ञा का पालन न करे उ सचहु मुसीबत के न्योता दे रहल बा। अपना अपना बाइबल में हमारा संगे मलाकी अध्याय 2:12 के पढ़ी। जौन भी मनुष्य ऐसन काम करी ओकरा तंबू में से याकूब का परमेश्वर यहोवा ओकरे घरे का रक्षा करे वाला और सेनावन के यहोवा का भेंट चढ़ावे वाले यहूदा के काट डली हैं। चाहे केहू भी होके ओकरा के दंड मिली। और जे परमेश्वर को उपासना करे और ये पापी जिंदगी जिए उहो न बची। मित्र भाई बहन, परमेश्वर का सच्ची संतान कबो भी पाप में पड़ल गिरल नहीं रह सकत। उड़ाऊ पुत्र सूरन के बाड़े में ना रह पावल। लुका 15:8 में उ तय कैलस कि हम अपने बाप के घर लौट जाइब, कहे से कि वो बेटा रहे सुअर ना। हमके एगो कलिसिया के पदाधिकारी अचरज भरल चिट्ठी लिखलन कि वो बेविचार के जिंदगी से निकल ना पावता ने। बाकी साच त ई बा कि परमेश्वर का बेटा गंदगी में ना रह पाई। आई मलाकी अध्याय 2:13 के देखल जाओ। फिर तू ऐसा काम कैले बड़ा कि तू यहोवा के बेदी के रोवे वालन और बिलाप करे वालन के आंसू सबसे तर कह दिहला, भिगा दिहला। यहाँ तक कि उ तोहनी के भेंट के ओरी नजर तक नहीं फिरतन और न तक खुश होके ओकरा के तोर हाथ से ग्रहण करेलन। तू पूछेलस कि ऐसा काहे? जे अपने मेहरारू के तलाक दे के अन्य जातियन के मेहरारू के संगे बियाह कैले बा ओकर मेहरारू वेदी पर रोवत रहली स। परमेश्वर कहलन कि ओहनी सबका दुख और आह के सुनली और जब उ लोग वेदी पर आपन आपन भेंट चढ़ौलन त ओहनी सब मेहरारून के आंसू गिरल रहे। ऐसे उ ओहन सबन के भेंट पर ध्यान ना दिहलन। प्रिय भाई बहन, जौने कलिसिया का पदाधिकारी हम पीछे जेकर जिक्र कैले रहनी ओकरे भला काम पर परमेश्वर ध्यान ना देत रहलन। ओकरा खातिर भल बा कि उ गुमनाम हो जाओ। परमेश्वर साफ कहलन कि उ तोहरे भेंट की ओर नजर तक ना फेरेले और ना तक खुश होके ओकरा के तोहरा हाथ से ग्रहण करेलन। उरवा के पाखंड के जानता ने और सेवा के ग्रहण ना करी। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर